हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आफ्टर टाइम इंटरवल टी नॉट सेकेंड्स where टी नॉट इज स्मॉलर देन द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द फ्लोर। मतलब दोनों ही गेंदें हवा में है, कोई भी जमीन पे अभी नहीं पहुंच पाई है। विच इज परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा, ग्राउंड पे जो कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचेगा तो चिपक जाएगा वहीं पे, वहां से वापस नहीं आएगा। The distance s between the two balls plotted against the time lapse t from the instant of dropping the second ball। क्लियर है, मतलब सेकंड बॉल को ड्रॉप करने के बाद। तो चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग जरा यहां से। मान लो ये बिल्डिंग हम लोगों के पास गिवन थी, फर्स्ट बॉल ड्रॉप की गई थी, यहां कहीं पे है फर्स्ट बॉल, अभी नीचे जा रही होगी, इसके पास कोई वेलोसिटी होगी। ये हम लोगों के पास पहली वाली बॉल है फर्स्ट। यहां से अभी हम लोगों ने सेकंड वाली बॉल को रिलीज किया है। अगर हम यहां से सेकंड वाली बॉल को रिलीज किए हैं और सेकंड वाली बॉल रिलीज करने के बाद यहां कहीं पहुंच गई है, यहां से हमने रिलीज किया था टी बराबर 0 पे मान लिया और ये टी बराबर टी है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये वाला जो टाइम हम लोगों के पास होगा इसके लिए वो आपके पास हो जाएगा टी नॉट प्लस टी। टी नॉट प्लस टी। क्या बेटा क्लियर हो रही है बात? चलो अब हम आते हैं, हम लोग इस टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं। तो यहां कहीं पे इसकी वेलोसिटी होगी, तो अच्छा फर्स्ट वाले की जो वेलोसिटी हो जाएगी वी। तो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी v हो जाएगी हम लोगों के पास। अब इन्होंने किस डायरेक्शन को प्लस ले रखा है वो कुछ नहीं पता है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को फिलहाल प्लस ले लेते हैं, नीचे वाले को हम माइनस ले लेते हैं। ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो यहां से लिखोगे माइनस ऑफ जी इंटू टी नॉट प्लस टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। इसको मैं वी वन लिख दे रहा हूं और इसको अगर मैं v2 लिखूंगा तो ये आ गया gt। क्या बेटा क्लियर हो रही बात? चलिए दोनों पे एक्सेलरेशन g है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अब मैं रिलेटिव से वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अभी हम लोग ये वाली जो वेलोसिटीज हैं दीज आर इनिशियल, बिकॉज हम इस मोमेंट पे काउंट कर रहे हैं। भी क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो यहां से हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू। तो चलिए मैं वेलोसिटी ऑफ वन लिख देता हूं जी टी नॉट माइनस जी टी, और ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोगों को मिला जी टी नॉट। क्लियर? ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टी तो समझ में आ रहा है दोनों पे ही जी होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब यहां से हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से एस बराबर हम लोग लिखेंगे तो यहां से सिंपल आपको मिल रहा है माइनस ऑफ जी टी नॉट इंटू टी। क्या क्लियर हो रही बात? ये प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब जो भी एस टी ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों के पास बनने वाला है। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं हम लोग, और जो सेपरेशन होगा वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहां से हम लोगों के पास ये चारों ही ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे इनिशियल सेपरेशन जीरो दिख रहा है, जो कि नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे इनिशियली ये वाली इतने सेपरेशन पे होगी ही होगी। क्लियर? तो ये पहला वाला आंसर तो गलत हो गया। अब बात आती है हम लोग के पास, सॉरी सेकंड वाला गलत हो गया, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में से बचता है। अब सुनो, अब होगा क्या, पहली वाली बॉल यहां ग्राउंड पे आके चिपक गई, उसके बाद अब जब उसके बाद की बात करोगे तो फर्स्ट वाले बॉल का तो सब कुछ खत्म हो गया, अब बची केवल और केवल सेकंड वाली बॉल। तो सेकंड वाली बॉल के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो एस बराबर कुछ भी मिलेगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें इसकी कोई भी वेलोसिटी होगी, और यहां हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। क्लियर है? हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लिया था, अपवर्ड को प्लस। तो अब ये दिख रहा है पैराबोला। जो पैराबोला का ओपनिंग आपको कैसा दिख रहा है? निगेटिव एस की तरफ। क्यों? अगर एस की पावर वन और टी की पावर टू तो ग्राफ होगा पैराबोला। पैराबोला का ओपनिंग हमेशा उसकी तरफ होता है जिसका पावर वन है, तो एस लीनियर पावर में था। स्क्वायर का कोफिशिएंट डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग, तो स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, मतलब ओपनिंग निगेटिव एस में। तो निगेटिव एस में ओपन होने वाला पैराबोला पहले स्ट्रेट लाइन बाद में पैराबोलिक, तो बताइए हम लोगों को केवल और केवल ये फोर्थ वाले ग्राफ में दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।